मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी, ऐसा कहा जाता है। जंतर मंतर पर आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं और हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि इनका दुखड़ा क्या है, इनका नाम क्या है, ये कहां से आई हैं और ये मोदी जी की गारंटी के बारे में क्या कहना चाहती हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ महिलाएं हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। हाँ। और मैं श्रीनगर उत्तराखंड से हूँ। हाँ। मेरा नाम दीप्ति देवी है। हाँ। और हम जो हैं कि LUCC पीड़ित सोसाइटी ने हमको बहुत बर्बाद कर दिया है और हम चाहते हैं कि जैसे हमारे सरकार मोदी जी की गारंटी बोलती हैं कि हर जगह में हमारे मोदी जी की गारंटी है, तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि जब तक हमारे मोदी जी अगर हमारे पैसे सही सलामत हमें लौटा देंगे तभी हम मानेंगे कि हमारे मोदी जी वाकई में गारंटी के हकदार है, काबिल हैं। देखिए बहुत बड़ी बात कही कि मोदी जी अगर इनके पैसे लौटवा देंगे, क्योंकि इन मोदी जी के नाम पर ही, मोदी जी की तस्वीर दिखाकर ही इनसे पैसे लूटे गए हैं। दूसरी महिला हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है प्रीति रावत और मैं श्रीनगर से हूँ। और जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि हम LUCC पीड़ित हैं और काफ़ी लंबे 1-1.5 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं और घर में कितनी परेशानी है कि मैं आज आपको बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे मेरे हस्बैंड 2-3 दिन से बीमार पड़े हुए हैं। मैं बहुत दुखी मन से यहाँ पे आई हुई हूँ, क्योंकि अगर नहीं जाते हैं तो हर कोई यही बोलता है कि तुम तो हमारा पैसा लूट के ले गए, तुमने हमारे पैसे जमा किए ना, तुम संघर्ष करो, जाना पड़ेगा हमें, इसलिए हम बाहर निकले हुए हैं। हम सब प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीद लगा करके यहाँ पर आए हुए हैं कि प्लीज़ हमारे दर्द को समझिए। हमें लूटा आपकी वजह से गया है, आपकी फ़ोटो देख करके लूटा गया है। अब हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज़ आप हमारी बात को सुने और हमें हमारा भुगतान जल्द से जल्द करें। देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी जी कहीं ना कहीं आपकी तस्वीर, आपका नाम, आपकी फेम, आपकी इज्जत, आपकी गारंटी का हवाला देकर इन महिलाओं से पैसे लिए गए हैं या इन महिलाओं से पैसे जमा कराए गए। मैं एक और महिला के पास पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम विद्या नेगी और मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ और मेरे इसमें 23,13,000 रुपए है। अब निवेशक मुझे बहुत परेशान करे, कहाँ से दे, हमारे तो कोई रोजगार तो है नहीं। हमने इसमें यही काम किया था, इसीलिए किया था कि इसमें मोदी जी और अमित शाह की वो दिखाई थी उन्होंने, और कि कृषि मंत्रालय द्वारा है, इसीलिए हमने ये काम किया। अब हम जंतर मंतर में तीसरी बार आ चुके हैं। अब तभी जाएंगे, या तो हमारी लाश जाएगी या तो मोदी जी हमें गारंटी देंगे कि हमारा पैसा सम्मान सहित, महिलाओं का पैसा, पहाड़ की महिलाएं बहुत भोली भाली होती हैं, सब पे विश्वास करती हैं वो, और हमें हमारा पैसा देंगे वो, तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम यहीं पे सड़ेंगे, मरेंगे, गलेंगे। यह मोदी जी की जिम्मेदारी। एक और महिला हमारे साथ है, एक फाइल हाथ में है, उनको फाइल में कुछ दिखाएंगी भी आपको। मैं इन्हीं के पास आता हूँ। क्या नाम है और कहाँ से आई हैं? सर्वप्रथम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हम मातृशक्ति, इतनी पीड़ित मातृशक्तियों की आवाज़ उठा रहे, तहे दिल से धन्यवाद। भाई मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं गरीब घर से हूँ और मेरे 37,73,000 है। बोलने का बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मेरे पास एक 10 रुपये देने के लिए भी नहीं है। तो मैं 2022 में इस LUCC में जुड़े लोग मेरे घर में आए, उन्होंने कहा भारत सरकार द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा महिलाओं को रोजगार है। मेरी स्थिति इतनी खराब थी, जिस महिला ने मुझे जोड़ा था उसने कहा कि 2 पैसे तेरी बेटी कमाएगी तो घर चलेगा। तो इसमें CP मेरी बेटी खुशबू रावत है, क्योंकि बेटी मेरी 18 साल की थी उस समय, और इन्होंने मेरी बेटी को इसमें जोड़ा। मैंने कहा चलो बेटी ने इंटर कर दिया तो चलो अपने जेब खर्चा तो निकाले, क्योंकि स्थिति हमारी इतनी खराब हो रही है कि यहाँ तक हमारे तस्वीर दिखा रही हैं आप, कृषि मंत्रालय द्वारा, इतने पढ़े लिखे नहीं थे हम। हिंदुस्तान की न्यूज है, हिंदुस्तान खबर की, और उसमें मोदी जी की तस्वीर है। और प्रिंट मीडिया में जब छप रहा है, सब जगह से खबर बन रही है, तो गारंटी तो आई जाती है। तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि इसमें तुम जोड़ो, तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार होगा, घर बैठ के 2 पैसे कमाए। मैंने सोचा चलो मेरी बेटी का भी भला होगा, मेरा भी रोजगार, साग सब्जी का खर्चा निकलेगा। तो मेरे कोई रोजगार नहीं, हमारी एक छोटी सी दुकान है श्रीनगर में। तो उसके बाद हमारे 2022 में मैं जुड़ी थी, उसके बाद ऐसे हुआ, सिस्टम ऐसा हुआ कि उसके बाद मेरे पति का मेरा एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक जो विधायक था, विधायक मेरे शॉप में आया, मैंने ये भी बताया मेरा एक्सीडेंट इस कारण हुआ, इसने मेरा एक्सीडेंट करा। इसने विधायक ने ऐसा नहीं बोला कि तेरी आवाज़ उठाएंगे कुछ कर। धन सिंह रावत मेरे शॉप में आया था, मेरे चोट भी देखी। जितने बीजेपी में हैं, हम बीजेपी की खुद मातृशक्ति है। हमारे बीजेपी वाले क्या करते कि जो बीजेपी की मातृशक्ति उनके आगे पीछे जाते, उनको आगे करते, जिनसे उन्होंने वोट लेने के बाद धक्का मार के फेंक देते हैं।
तो ऐसे तो हमारा सरकार बना हुआ। धन सिंह रावत विधायक भी था, शिक्षा मंत्री भी था, स्वास्थ्य मंत्री भी था उत्तराखंड में। हमारा श्रीनगर में वहीं से पढ़े, पीएचडी उन्होंने वहीं से करा। तो ऐसा लगता था कि हमारे थोड़े ऊपर नीचे होंगे उम्र में। तो हमने कहा यार हमारा उत्तराखंड का भाई है, उनको वोट दो। हम पहले कांग्रेस पार्टी में थे, सच्चाई बता रही मैं, हम नहीं जानते राजनीति। इन्होंने कहा बीजेपी में जुड़ो, हम बीजेपी में जुड़े। इन्होंने हमें अपना वोट दिलाने के चक्कर में सबको बीजेपी में निकाला इन्होंने। किसी मात्र जो मात्र शब्द उनकी उंगलियों में नाचते हैं, जो नथला पहन के जाते हैं, गहने पहन के जाते हैं, उनके आगे ठुमका लगाते हैं, उनको आगे करते हैं। जो मात्र शब्द अगर ईमानदारी से शर्म करते, लिहाज करते हैं, जो ठुमका नहीं लगाते हैं, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। और जो उनके उसमें रहते उनको कई बार साड़ी देते हैं, ब्लाउज देते हैं, किसी को 500 देते हैं, कहते हैं कि भाई दूज है। लाखों रुपया लूट जाता है और 500 रुपया हमारे भाई धन सिंह भाई, हम खुला आम बोल रहे हैं, जाओ मेरे को कुछ भी करे। उन्होंने हम मात्र शक्तियों को यहाँ तक कि जब हमने सेम मुख्यमंत्री श्रीनगर में विश्वविद्यालय में आए थे तो उन्होंने कहा कि मात्र शक्तियों को मिलेंगे। हम पीपल चौरी में 2-3 घंटे सुबह 8 बजे 7 बजे से हम पीपल चौरी में बैठे। उन्होंने मुख्यमंत्री यहीं पे आएंगे, मुख्यमंत्री को नहीं आना दिया उन्होंने, ना हमें मिलने दिया। लास्ट में उन्होंने मुख्यमंत्री को भगाया तो हम बहन सरस्वती ने थोड़ा रोड में बैठ गए। उसके बाद सारे मात्र शक्तियों को उन्होंने जेल भेज दिया, थानों में भेज दिया। हमें मेरे पे 3-4 केस लगा दिया था। उसके बाद श्रीनगर में कीर्तनगर पड़ता है हमारा, टिहरी और श्री पौड़ी में वो कीर्तनगर पड़ता, वहाँ पे भी हमने अपना धरना स्थान दिया। तो वहाँ पे भी हमें केस लगाया। मात्र शक्तियों का इतने जीवन बना दिया उन्होंने। कहीं भी जब पहले हम लोग पहले मात्र शक्तियों को कितना पूजा जाता था। एक औरत पहले एक बेटी होती है, उसके बाद एक बहन होती है, उसके बाद एक बहू होती है, उसके बाद बहन का ही रिश्ता लग जाते हैं। पहले कितने इज्जत मिल जाते थे, पर्दे में रहते थे। आज इन लोगों ने बीजेपी सरकार, जब से बीजेपी सरकार आए, मोदी जी आए हमारे जीवन में, जब हमने सोचा कि ईमानदारी है, मोदी जी अच्छा भला करेंगे, आज मात्र शक्तियों को उन्होंने इतना बर्बाद कर दिया कि हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं और एक और महिला है, हम उनके पास आएंगे। क्या नाम है? दवाई भी दिखाती हूँ अपनी। भाई मैं बीपी हाई शुगर सबकी दवाई लेके साथ में चलो। जिस दिन से मेरे ये एलओसीसी की घोटाला हुआ, दिमाग टेंशन में भी रहती हूँ, हर चीज की रहती मैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ आपके चैनल को, जो आपके चैनल के द्वारा आज हमारी ये बात आगे तक जारी है। मेरा नाम लक्ष्मी भट्ट है और मैं श्रीनगर से हूँ। मेरा यहाँ पर 9,75,000 समथिंग है, लेकिन हमें यहाँ पर भारत सरकार कृषि मंत्रालय के नाम पर ठगा गया है। हमें बहुत अफसोस होती है, अफसोस करते हैं हम कि हमें हमारे भारत सरकार के नाम पर ठगा गया है, कृषि मंत्रालय के और सहकारिता मंत्रालय के नाम पर ठगा गया है। तो हम अपनी सरकारों से आग्रह करते हैं कि आप लोग हमें इस प्रकार से बेवस न करें, हमें इस प्रकार से प्रताड़ित न करें, हमें हमारे किसी भी जो हमने गुनाह किया नहीं है उसकी सजा न दें। जिसने गुनाह किया उसे पकड़े, उसे उसकी सजा दें। हम बेगुनाह हैं। और मैं खुद का बोलूँ तो भैया मैं टिहरी से मैंने ये बिजनेस शुरू किया था अपना। ये जो सोसाइटी थी मैं टिहरी में चलाई थी, तो 1-1.5 साल के बाद मैं श्रीनगर शिफ्ट हो गई। जिसका आज मेरे पे टिहरी जो क्षेत्र है उसके लोग बोलते हैं कि इन्होंने जैसे सुना है कि ये भागने वाला है तो ये लोग यहाँ से निकल गए हैं, जबकि जिस दिन ये ब्रांच बंद हुई है हमें उस दिन ही पता चला है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो आग्रह ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करते हैं और 100% आपको श्योरिटी हम लोग देते हैं। हम 5,000 एजेंट और 25,000 जो है सीपी हैं और लाखों करोड़ों में हम लोगों के अपने जो परिवार है, अगर मैं खुद से लूँ तो मेरे परिवार में 12-15 लोगों का हमारा परिवार है। और आज मुझसे मेरा पूरा परिवार परेशान है, क्योंकि वो इससे परेशान है, मेरे बच्चा परेशान है कि मेरी माँ परेशान है, मेरा हस्बैंड परेशान है कि मेरी पत्नी परेशान है, मेरे सास ससुर परेशान है कि हमारी बहू परेशान है, मेरे माँ बाप परेशान है कि हमारी बेटी परेशान है, मेरा भाई और मेरी बहन परेशान है क्योंकि उनकी बहन दुखी है। तो आपको हम आश्वासन दिलाते हैं, आश्वासन नहीं पूर्ण उम्मीद दिलाते हैं कि आपका 2027 बहुत सुंदर होगा। आपने अगर हमारे एलयूसीसी वाली माँ बहन बेटियों को न्याय दिया, उनकी बात सुनी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपा पवार है और 365 दिन हो गए हम देहरादून धरने पे बैठे हुए। उस धरने की मैं अध्यक्ष हूँ और क्या कहें सर, अभी भी बोला मैंने कि बोलने के लिए शब्द नहीं है। अब तो दर्द इतना हो गया कहा भी नहीं जाता। कहा भी नहीं जाता। तो समझ लो, सुन लो मोदी जी, और नहीं सुनोगे क्या कहें, किसको भी क्या कहें।
अगर मोदी जी हमारी सुनते तो हम उनकी सुनेंगे। 2027 कोई दूर नहीं है। कहते हैं गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, लेकिन यहाँ तो आप अपना हक ही मांग रहे हो, कोई उनसे भीख तो मांग नहीं रहे हो। क्या कहेंगे? सर मेरा नाम रजनी बिष्ट है, मैं रुड़की से हूँ। सर मेरा तो एक ही कहना है कि अगर 2027 में हमारे पैसे नहीं मिले तो हम बिल्कुल भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ना मैं अपने घर पे पोस्टर लगाने दूंगी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुशीला रावत है, मैं डोईवाला से हूँ। और यहाँ पर मेरा भी हम सभी महिलाओं का कहना एक ही है, बार बार हम 10 बार भी बोलेंगे एक ही बात बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इतना दुखी इतना परेशान है। और जब तक हमारा